Good morning, all of you. This is your social science class, and today your subject is geography, and topic is chapter 4 एग्रीकल्चर। आज हम एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सभी खेती से रिलेटेड हैं। अगर मैं आपसे अभी क्वेश्चन करती हूँ कि बेटा आप खेती के बारे में कितना जानते हैं, या बेटा आप खेती से जुड़े हैं, तो आपका आंसर होगा, कुछ कहेंगे हाँ हम खेती से जुड़े हैं या हमारे यहाँ खेती होती है, और कुछ कहेंगे कि नहीं हमारे यहाँ खेती नहीं होती और हम खेती से नहीं जुड़े हैं। लेकिन आपको सच बताऊं, ट्रू फैक्ट है, आप हो या मैं हूँ, हम सभी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में खेती से एग्रीकल्चर से जुड़े हैं। अब आप पूछेंगे कैसे हम एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, तो बहुत ईजी है ये आपको बताना। हमारी बेसिक नीड क्या होती है? फूड ग्रेन्स, रोटी। और वो कहाँ से मिलती है हमें? रोटी कहाँ से मिलती है हमें? अनाज से मिलती है। और अनाज कहाँ से आता है? प्राइमरी सेक्टर से आता है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। तो इस तरह आप और मैं, हम सभी एग्रीकल्चर से जुड़े हैं। तो यहाँ आपको साफ साफ देखने को मिलेगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री, यानी कि हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा खेती की जाती है। यहाँ आपको देखिए, एक सेकेंड होल्ड, 2/3 पार्ट जो हमारे देश का, यानी हमारी कंट्री का 2/3 पार्ट जो है वो किससे रिलेट करता है? ये इतना पार्ट हमारा एग्रीकल्चर से रिलेट करता है। या हमारे देश की जितनी पॉपुलेशन है उसका 55% जो है वो एग्रीकल्चर यानी खेती की जाती है, उसके थ्रू खेती की जाती है। Is a primary activity which produced most of the food we consume. Beside food grains, it also produced raw material for various industry. Can you name the industry based on agriculture raw material? क्या आपको पता है कैसे कौन कौन सी रॉ मटेरियल जो हम प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, वो कौन कौन से एरियाज है? ये सॉरी इंडस्ट्रीज़ है। यस, मोरेवर है, some agricultural products like tea, coffee, spice, etc. are also exported। तो अब हम टॉपिक हमारा है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग। हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, एग्रीकल्चर इज़ एन ओल्ड एग्रीकल्चर इज़ एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन और कंट्री। हमारे देश में बहुत पहले से खेती की जाती है, काफ़ी सालों से। तो वो कैसे कैसे, अब ऐसा नहीं जैसे पहले होती थी अभी भी उसी तरीके से होती है, नहीं, बहुत सारे चेंज हुए होंगे, प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब ये क्या थी? प्रीमिटिव यानी पहले टाइम में, सबसिस्टेंस मतलब कि कैसे चलाने के लिए, घर चलाने के लिए फार्मिंग, यानी कि पहले टाइम में जो घर को चलाने के लिए फार्मिंग की जाती थी उसे कहते हैं प्रीमिंग सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो इतना ही काफ़ी नहीं है, इसमें भी काफ़ी कुछ है आपको जानने के लिए। जैसे कि इसमें है आपका स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसके बारे में पढ़ने वाले। स्लैश एंड बर्न से समझिए कि जैसे बहुत सारे कोई फॉरेस्ट एरिया चुन लिया खेती के लिए, उसके बाद जो उसमें जंगल है, उसमें पेड़ है, उनको काट दिया गया। उनको काटने के बाद उनको ऐसा नहीं कि उनको उठा के कहीं ले गए, ऐसा नहीं, उनको उठा के कहीं नहीं ले जाता है, वो वहीं पड़े रहते हैं। और जब उसके बाद उसमें लकड़ियाँ जब सूख जाती है तो उनको जला दिया जाता है। उनको जलाने के बाद जो ऐश वहाँ पे होती है, जो राख वहाँ पे होती है, उसमें ही खेती की जाती है। भी हम बहुत सारे केमिकल यूज़ करते हैं अच्छी फसल उगाने के लिए, तो वहाँ तो ऑटोमेटिक नेचुरल आपने ऐश यूज़ किया है, तो कोई ज़रूरत नहीं होती थी पहले टाइम में ऐसा कुछ केमिकल डालने की। बहुत अच्छी फर्स्ट टाइम जब आप वो करते थे, फसल प्रोड्यूस करते थे, बहुत अच्छी फसल उगती थी, बहुत अच्छी। लेकिन जब आप सेकेंड टाइम पे करते थे तो उतनी अच्छी नहीं होती थी, और थर्ड टाइम पे जब आप करते थे तो और ज़्यादा कम। तो उसकी जो प्रोड्यूस करने, यानी कि उसकी जो क्षमता थी, उसकी जो कैपेसिटी थी, वो धीरे धीरे कम होती। पहली बारी में बहुत अच्छा होगा, सेकंड बारी में थोड़ा कम, थर्ड बारी में और कम। तो ऐसे में क्या होता है कि अब उसी एरिया में नहीं की जाती। अगर जैसे उस फॉरेस्ट में हम खेती कर रहे हैं तो उस एरिया को जब वो धीरे धीरे आप फसल कम उगने लगी, वहाँ का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उस एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया को
लिया जाता है, दूसरा एरिया लिया और वहाँ पे फिर वही जो जो स्टार्टिंग से क्या किया कि जो पेड़ थे उनको काटा गया, उनके बाद उसको वहीं रख दिया गया, फिर उनको जला दिया गया, जलाने वाला दिखा रही मैं आपको, उनको जला दिया गया। उसके बाद जो ऐश बनेगी फिर वहाँ पर खेती की गई। ऐसे करके वो 10-15 साल जो पहले वाला जहाँ हमने किया था वो उसको काफ़ी टाइम हो जाएगा, वहाँ पे उसको वो अपने आप फ़िल्टर हो जाएगा, अपने आप फ़िल्टराइज़ हो जाएगा वो, उसमें अपने आप जो सॉइल की कैपेसिटी है वो अच्छी हो जाएगी और वापस से हम उस एरिया को या उस एरिया को वो वापस यूज़ में ला सकते हैं। तो ऐसा किया जाता है। तो ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का थोड़ा सा मैंने आपको समझाया, आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसके ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ यही बोला जाता है, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे जैसे यहाँ आपको दिख भी रहा है स्लैश एंड बर्ड, इसको मिल्पा करके भी जाना जाता है। मतलब हमारे देश में भी इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, हमारे देश में भी, और अदर जो और देश हैं उसमें भी इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखो इन इंडिया बहुत सारे हैं प्रीमेटिव ऑफ, इसको इसी को काफ़ी नाम से जाना जाता है। तो अब आप ये पूरा जो आपको यहाँ दिया ना झूमिंग करके, तो यहाँ पे सारा आपको ये पूरा आपको दिया गया है। यहाँ तक कहाँ तक दिया गया आपको, यहाँ तक दिया गया है कि कैसे कैसे कहाँ पे किया जाता है एंड क्या क्या इसके नाम हैं। यहाँ से आप अगर इसको पढ़ना शुरू करेंगे, झूमिंग से पढ़ना शुरू करेंगे और वहाँ तक जहाँ तक मैंने अभी निशान लगाया था, तो आपको अलग अलग स्टेट में या अलग अलग देश में इनको किस नाम से जाना जाता है आपको मिल जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, आप मुझे खुद ही बताएंगे कि अलग अलग देश में और अलग अलग स्टेट में इसको किस नाम से जाना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में।